इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्राचीन संरचना की बात करने वाले हैं जिसने सदियों से हम इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, राम सेतु। इतिहास के नजरिए से सोचिए, कितना रोमांचक होता है ना जब प्राचीन सांस्कृतिक मान्यताएं और एकदम आधुनिक वैज्ञानिक डेटा दोनों आमने सामने आकर टकराते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्राचीन रहस्य की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर सच क्या है। तो अपनी चर्चा की शुरुआत हम सीधा उस सबसे बड़ी ऐतिहासिक बहस से करते हैं जो आज भी हम सबको उलझाए हुए है। असल में सवाल ये है, क्या राम सेतु सिर्फ समुद्र के नीचे बनी कोई प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संरचना है, या फिर क्या ये वाकई 7000 साल पुराना इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन मानव निर्मित अजूबा है? इतिहास के एक छात्र के रूप में अगर आप सोचें तो इस एक सवाल का जवाब हमारी प्राचीन सभ्यताओं की तकनीकी क्षमताओं के बारे में हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख सकता है ना दिलचस्प? आज के इस विश्लेषण में हम जिन मुख्य बिंदुओं को कवर करेंगे वे हैं राम सेतु से जुड़ी बहस, इसकी पौराणिक उत्पत्ति, इसके प्राकृतिक या मानव निर्मित होने का सवाल और आखिर में इसके टाइमलाइन या समय सीमा का गहरा विश्लेषण। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, राम सेतु की बहस, इसका भूगोल और संदर्भ। किसी भी ऐतिहासिक विश्लेषण की शुरुआत उसके भूगोल से ही तो होती है, राइट? सबसे पहले जरा इसके विशाल आकार की कल्पना कीजिए। राम सेतु कोई छोटा मोटा पुल नहीं है। ये करीब 3 किलोमीटर चौड़ा और 30 किलोमीटर लंबा है, जो भारत के रामेश्वरम को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ता है। सोचिए, 30 किलोमीटर! प्राचीन काल में समुद्र के बीचों बीच 30 किलोमीटर लंबी किसी भी संरचना का होना अपने आप में दिमाग घुमा देने वाला है। यही वजह है कि ये आज भी हमारे लिए आकर्षण का इतना बड़ा केंद्र बना हुआ है। अब आते हैं भाग 2 पर, पौराणिक उत्पत्ति और हमारा सांस्कृतिक रिकॉर्ड। इसके भूगोल को समझने के बाद अब जरा इसके उस सांस्कृतिक इतिहास को भी देख लेते हैं जो रामायण जैसे महाकाव्यों में दर्ज है। रामायण की कथा से हम सब वाकिफ हैं। जब भगवान राम को रावण से युद्ध करने के लिए समुद्र पार करके लंका जाना था, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी ये विशाल समुद्र। महाकाव्य बताता है कि इस चुनौती को पार करने के लिए 10 लाख वानरों की एक विशाल सेना ने इस पुल का निर्माण किया। कथा के अनुसार सृजन के देवता विश्वकर्मा ने नल को एक विशेष वरदान दिया था, जिससे नल और नील पत्थरों को ऐसे तैयार कर सकते थे कि वे पानी पर तैर सकें। पानी पर तैरते पत्थरों से बना ये सेतु सदियों से भारत के सांस्कृतिक इतिहास और हमारी स्मृतियों में अदम्य साहस का प्रतीक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ। क्या ये प्राकृतिक है या मानव निर्मित, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है? यहीं से इस बहस में एक बिल्कुल नया और रोमांचक मोड़ आता है। यहाँ हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग-अलग वैज्ञानिक तर्क आते हैं। एक तरफ साल 2003 की नासा की रिपोर्ट है जो कहती है कि यह संरचना समुद्र में प्राकृतिक रूप से चूना पत्थरों यानी लाइमस्टोन शोल के इकट्ठा होने से बनी है। लेकिन रुकिए, दूसरी तरफ एंशिएंट लैंड ब्रिज जैसे प्रोग्राम्स में शोधकर्ताओं ने एक अलग ही दावा किया है। उनका मानना है कि यह मानव निर्मित ढांचा हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर जो पत्थर हैं वे समुद्र में अपने आप नहीं बन सकते। उनका कहना है कि वे पर्वत शिलाएं हैं जिन्हें कहीं बाहर से लाकर जानबूझकर वहां रखा गया था। दोनों बातें बिल्कुल विपरीत हैं। हाल के शोधों ने एक ऐसी भूवैज्ञानिक विसंगति या अनोखी बात पकड़ी है जो सच में चौंकाने वाली है। देखिए, इस संरचना का जो आधार यानी बेस है वो तो पूरी तरह से समुद्र के प्राकृतिक चूना पत्थरों से बना है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट इसकी सबसे ऊपरी परत में है। वहां पूरी तरह से अलग तरह की पर्वत शिलाएं मौजूद हैं। अब एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भले ही नीचे का आधार प्राकृतिक रूप से बना हो, लेकिन उसके ऊपर मौजूद ये भारी पर्वत शिलाएं समुद्र खुद नहीं बना सकता। इन्हें यकीनन किसी बाहरी जगह से लाया गया होगा। इतिहास और विज्ञान के नजरिए से ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। अब हम पहुंच गए हैं भाग 4 पर, समय सीमा या टाइमलाइन का विश्लेषण, जहां सचमुच अलग अलग युग आपस में टकराते हैं। यह इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे अहम हिस्सा है। कार्बन डेटिंग और आधुनिक भूवैज्ञानिक परीक्षणों के जो नतीजे आए हैं वे किसी भी इतिहासकार का दिमाग घुमा सकते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। परीक्षण बताते हैं कि जो नीचे की प्राकृतिक चूना पत्थर वाली नींव है वो करीब 4000 साल पुरानी है, लेकिन जब शोधकर्ताओं ने उस नींव के ऊपर रखे पत्थरों की जांच की तो पता चला कि वे 7000 साल पुराने हैं। मतलब एक नींव
अपने ऊपर रखे पत्थरों से नहीं कैसे हो सकती है? ये तो कोई सेंस नहीं बनाता है ना। और इससे भी बड़ी बात, रामायण काल को भी ऐतिहासिक गणनाओं के अनुसार लगभग 7000 साल पुराना ही माना जाता है। 7000 साल, ये वो सटीक बिंदु है जहां आधुनिक विज्ञान के डेटिंग के नतीजे और हमारे प्राचीन महाकाव्यों में बताया गया समय बिल्कुल एक दूसरे से मेल खाते हैं। इतिहास के छात्रों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि ये आंकड़ा इतना खास क्यों है। क्या ऐसा हो सकता है कि हजारों साल पुरानी हमारी मौखिक परंपराओं और कथाओं के पीछे सच में कोई भौतिक सच्चाई छिपी हो? ये 7000 साल का आंकड़ा मिथक और विज्ञान को आपस में जोड़ने वाले एक पुल की तरह काम करता है। तो अंत में सवाल फिर से वहीं आकर टिक जाता है, आखिर 7000 साल पुरानी पर्वत शिलाएं सिर्फ 4000 साल पुरानी समुद्री नींव के ऊपर कैसे आ सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान, इतिहास और हमारी सांस्कृतिक स्मृतियों की सीमाओं को लगातार चुनौती दे रहा है। राम सेतु सिर्फ पानी के बीच पड़े पत्थरों का कोई ढेर नहीं है, बल्कि ये मानव इतिहास को समझने के लिए एक तरह की मास्टर क्लास है। इस विचार करने वाला सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। ऐसे ही इतिहास के इन अनसुलझे पन्नों को पलटते रहिए और खुद से सवाल पूछते रहिए।